हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के टॉपिक रेट ऑफ रिएक्शन का रिमेनिंग पार्ट जिसमें इंस्टेंट रेट के बारे में हम पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने एवरेज रेट के बारे में पढ़ा था, इंस्टेंट रेट के बारे में वहाँ बात की थी। When the rate of reaction is given at a particular time, जब particular instant of time पर रिएक्शन की रेट दी जाती है, that is called instant rate. Let us start. Instant rate at a particular time. जब रेट को डिफाइन करेंगे, रेट को कैलकुलेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंट रेट गिवन बाय रेट इज इक्वल टू माइनस प्लस डी सी अपॉन डी टी और माइनस प्लस डी एक्स अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं व्हेन लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0. In case of we have any chemical reaction A converted into B, this is reactant and this is product. इस तरह से इसको दिया जाता है इंस्टेंट रेट को in case of reactant और in case of product we have ग्राफ. यहाँ पर हमने कंसंट्रेशन ली इसमें और यहाँ पर हमने क्या लिया, इसमें टाइम लिया. As you know, with increasing time concentration of reactant decreases. यहाँ पर concentration हाई है, धीरे धीरे टाइम के साथ concentration जो होगी वो reactant की डिक्रीज होती जाएगी. इंस्टेंट रेट के लिए टाइम से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर. इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है उसकी रेट को डिफाइन करना है, इंस्टेंट रेट को डिफाइन कर रहा है. यहाँ पर हम एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस पॉइंट को टच करेगा और इस टेंजेंट लाइन का जो स्लोप आएगा टेंजेंट लाइन का जो स्लोप होगा dc अपॉन dt, दैट विल बी इंस्टेंट रेट. स्लोप इज इक्वल टू होता है tan थीटा, बिकॉज स्लोप नेगेटिव है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो, और स्लोप की जो वैल्यू है tan थीटा की वैल्यू कैसे देंगे, dc डिवाइडेड बाई dt. दिस इज इक्वल टू माइनस dc अपॉन dt. रिएक्टेंट ए के रिस्पेक्ट में दे रहे हैं इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस da अपॉन dt. कंसंट्रेशन चेंज ऑफ ए एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. तो इस तरीके से रिएक्टेंट के केस में हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे. इसी तरह से अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट के केस में क्या होगा, कंसंट्रेशन अपॉन यहाँ पर सॉरी इस एक्सिस पर टाइम होगा और जो प्रोडक्ट है वो आपका बी है. प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्शन में क्या होती है, इंक्रीज होती है टाइम के साथ. यहाँ पर भी मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करूँ तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मुझे क्या करना है, रिएक्शन की रेट को डिफाइन करना है तो यहाँ पर मैं वापस क्या करूँगा, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूँगा जो उस पॉइंट को टच करते हुए जाएगी. और इस लाइन का जो स्लोप होगा दिस इज dc and this is dt. that slope is equal to tan theta given because स्लोप पॉजिटिव है, ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए जो रेट की वैल्यू आएगी dc अपॉन dt से लिख सकते हैं पॉजिटिव. या इसको प्रोडक्ट के केस में डिफाइन करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, db अपॉन dt. और ये दोनों, ये रिएक्टेंट के केस में इंस्टेंट रेट और ये प्रोडक्ट के केस में क्या दी जाएगी, इंस्टेंट रेट दी जाएगी. इस तरीके से हम पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जब किसी रिएक्शन की रेट को डिफाइन करते हैं या रिएक्टेंट के प्रोडक्ट की रेट को डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंट रेट. अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इसके अंदर A कन्वर्टेड इनटू B, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है.
इसके लिए हमें इंस्टेंट रेट लिखनी है, रिएक्टेंट के केस में भी और प्रोडक्ट के केस में भी। रिएक्शन से शो हो रहा है कि एक मोल ए का जब डिसअपीयर होता है तो बी का एक मोल बनता है सेम टाइम के अंदर। जितने टाइम में ए का एक मोल डिसअपीयर हो रहा है उतने ही टाइम में बी का एक मोल फॉर्म हो रहा है। देयरफॉर इनकी दोनों के रेट में क्या रिलेशन होगा, इंस्टेंट रेट के अंदर जब रिलेशन निकालेंगे तो डिसअपीयरिंग rate of A is equal to appearing rate of B। इसकी डिसअपीयरिंग रेट क्या होगी, डिसअपीयरिंग माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्लस डी बी अपॉन डी टी। दोनों के रेट में ये रिलेशन आ जाएगा, बिकॉज एक मोल इसका जब डिसअपीयर हो रहा तो एक मोल इसका सेम टाइम में बन रहा है साथ साथ। तो डिसअपीयरिंग रेट माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू अपीयरिंग रेट ऑफ बी डी बी अपॉन डी टी। यहाँ पर आप एक चीज और क्लियरली समझ लें कि माइनस डी ए अपॉन डी टी का मतलब ये नहीं है कि मैग्नीट्यूड जो वैल्यू आएगी रेट की या जो मैग्नीट्यूड आएगा वो माइनस में आएगा। इस डिसअपीयरिंग वर्ड के अंदर ही ये माइनस इंक्लूड हो जाता है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखें। और एग्जांपल लेते हैं, ये तो 1 मोल के लिए था। अगर मान लिया हमारे पास एग्जांपल इस तरह से है कि A कन्वर्टेड इनटू 2B, A रिएक्टेंट जो है वो B में कन्वर्ट होता है और B कितना बनता है 2B, देन व्हाट विल बी रिलेशन, इन दोनों के इंस्टेंट रेट में क्या रिलेशन होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि A का एक मोल जितने टाइम में डिसअपीयर होता है उतने ही टाइम में B के 2 मोल प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसका मतलब अब दोनों के बीच में जब हम रिलेशन लिखेंगे तो रिलेशन इसी तरीके से लिखेंगे, डिसअपीयरिंग रेट ऑफ A इज इक्वल टू डिसअपीयरिंग रेट ऑफ अपीयरिंग रेट ऑफ B। लेकिन आप देख रहे हैं कि A का एक मोल जितने टाइम में डिसअपीयर होता है उतने ही टाइम में B के कितने मोल बन जाते हैं, 2 मोल बन जाते हैं। तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, दोनों में रिलेशन ये होगा कि डिसअपीयरिंग रेट ऑफ A इज इक्वल टू अपीयरिंग रेट ऑफ B, या तो मैं इसको क्या लिखूं बाई 2। क्यों, क्योंकि इसके एक मोल के डिसअपीयर होने से इसके 2 मोल बन रहे हैं, तो बराबर करने के लिए रेट को क्या करेंगे, इसकी रेट को क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। या फिर इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ट्वाइस इनटू डिसअपीयरिंग। रेट ऑफ A इज इक्वल टू अपीयरिंग रेट ऑफ B। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको पहले बता दिया मैंने, बी के जितने टाइम में ए का एक मोल डिसअपीयर होता है उतने टाइम में बी के 2 मोल बन जाते हैं। तो बी की जो अपीयरिंग रेट होगी वो ए की डिसअपीयरिंग रेट की 2 गुना हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। इसलिए रिलेशन इनके अंदर दोनों के अंदर इस तरह से आ जाएगा। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, 2 इंटू माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी। और इसको किस तरह से लिख सकते हैं दूसरे तरीके से, माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/2, ये 2 यहां आ जाएगा, अपीयरिंग रेट डी बी अपॉन डी टी। तो यहां क्लियरली इस चीज को समझ लें कि एक तो डिसअपीयरिंग वर्ड के अंदर ही ये माइनस इंक्लूड है, तो ये माइनस मैग्नीट्यूड को अफेक्ट नहीं करेगा। और दूसरा ये कि जब इसका एक मोल डिसअपीयर होता है और इसके 2 मोल बनते हैं तो दोनों के रेट को बराबर करने के लिए हमें या तो क्या करना पड़ेगा, बी को हाफ करना पड़ेगा या ए को 2 टाइम्स करना पड़ेगा। इसी तरह से और एग्जांपल लेते हैं। We have A plus 2B converted into 3C। ये एग्जाम्पल है हमारे पास, कोई रिएक्शन हमें दी हुई है जिसके अंदर A का एक मोल B के A का एक मोल डिसअपीयर होता है, उतने ही टाइम में B के 2 मोल डिसअपीयर हो जाते हैं। और जितने टाइम में A का एक मोल डिसअपीयर होता है उतने टाइम में C के 3 मोल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। और जितने टाइम में B के 2 मोल डिसअपीयर होते हैं उतने टाइम में C के 3 मोल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। Now what is relation? Disappearing
rate of A is equal to disappearing rate of B। अब यहां पर देखो ए का 1 मोल है और बी के उतने ही टाइम में कितने मोल डिसअपीयर हो रहे हैं, 2। इन दोनों के रेट को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, या 2 इंटू डिसअपीयरिंग रेट of A is equal to disappearing rate of B। इनकी रेट की फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, 2 इंटू माइनस डी ए अपॉन डी टी। वापिस मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं कि डिसअपीयरिंग का मतलब ही ये माइनस डी ए अपॉन डी टी है, इज इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी टी, और माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू आपके पास क्या हो सकता है, इस तरह से भी लिख सकते हैं हम 1/2 माइनस ऑफ डी बी अपॉन डी टी, डिसअपीयरिंग रेट ऑफ बी डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली ए और सी का क्या रिलेशन है, अपीयरिंग रेट, सॉरी डिसअपीयरिंग रेट ऑफ ए इज इक्वल टू, अगर हम बराबर करेंगे तो क्या लिखेंगे, अपीयरिंग रेट ऑफ सी। लेकिन हम बराबर कब कर सकते हैं इसको, जब, बिकॉज यहाँ पर इसका जब 1 मोल डिसअपीयर हो रहा है तो सी के 3 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, डिवाइडेड बाई 3, तब जाकर के दोनों की रेट क्या होगी, बराबर होगी। डिसअपीयरिंग रेट ऑफ ए इज गिवन बाई माइनस डी ए अपॉन डी टी, दिस इज इक्वल टू 1/3 डी सी अपॉन डी टी। और अगर मुझे डी सी अपॉन डी टी देना है तो क्या करूंगा मैं, डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 3 इंटू डिसअपीयरिंग रेट ऑफ ए। तो इस तरीके से हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो एक इंस्टेंट रेट है उनको आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हैं। कलेक्टिवली तीनों को अगर एक साथ लिखना है तो क्या लिखा जाएगा, तीनों को एक साथ रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तीनों को एक साथ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, डिसअपीयरिंग रेट ऑफ ए, डिसअपीयरिंग रेट ऑफ बी, और अपीयरिंग रेट ऑफ सी। अब मैंने इनमें बराबर नहीं लिखा है, इज इक्वल टू नहीं लगाया। इज इक्वल टू क्यों नहीं लगाया, बिकॉज ए का 1 मोल है, बी के कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं, डिसअपीयर हो रहा है, उसी टाइम में सी के 3 मोल्स बन रहे हैं। अब इनको इक्वल करने के लिए मैं क्या करूंगा, अगर मैं बी को 2 से डिवाइड कर दूंगा और सी को 3 से डिवाइड कर दूंगा तो इनकी रेट आपस में इक्वल हो जाएगी इस तरह से। देयरफॉर माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/2 माइनस डी बी अपॉन डी टी। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये माइनस डिसअपीयरिंग का मतलब अपने आप में क्या है, माइनस, इज इक्वल टू 1/3 डी सी अपॉन डी टी। इस तरह से इनके बीच में, तीनों के बीच में रिलेशन हो जाएगा। कोई भी एक हमें गिवन है तो बाकी को हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर जो समझने की चीज है वो क्या है, इन पर जो रिएक्शन, जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको दी जाती है उसमें जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, मींस नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं, वो हमेशा 1 बाई दैट नंबर ऑफ मोल
मीन्स ये हमेशा जो रेट है उसको नंबर ऑफ मोल्स क्या करेंगे, डिवाइड इक्वल करने के लिए। यहाँ पर 2 मोल्स थे तो 1/2, यहाँ पर 3 था 3 मोल्स थे तो 1/3, बिकॉज यहाँ पर इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 1। तो बराबर करने के लिए आपको इस तरह से आपस में एक दूसरे को रिलेट करना है, डिसअपियरिंग रेट और अपीयरिंग रेट, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल लेकर के चल रहा हूं। इसमें अगर मैं इसको चेंज कर देता हूं, a प्लस हाफ b कन्वर्टेड इनटू 1/3c। नाउ व्हाट इज रिलेशन, डिसअपियरिंग रेट ऑफ a, मैं सीधा लिख रहा हूं इसको -dA/dt। कैसे रिलेट करेंगे, इज इक्वल टू, अगर मुझे लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं, -dB/dt। लेकिन इनको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, बिकॉज इसका 1 मोल जितने टाइम में डिसअपियर हो रहा है उतने टाइम में इसका आधा मोल ही डिसअपियर होता है। तो दोनों की रेट में क्या रिलेशन आएगा, रिलेशन ये आएगा कि B की रेट 2 टाइम्स हो जाएगी A के कंपैरिजन, बिकॉज इसका आधा मोल ही इन्वॉल्व हो रहा है और इसका 1 मोल। या दूसरे तरीके से मैं बात करूं तो 1/1/2, तो ये 2 कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ द डिसअपियरिंग रेट ऑफ B इज इक्वल टू, यहां पर आपके पास क्या आएगा, dC/dt। अगेन दिस इज 1/1/3, तो 3 कहां जाएगा, ऊपर, 3 टाइम 1/3 है, यानी इसका 1 मोल जितने टाइम में डिसअपियर होता है उतने टाइम में इसके 1/3 मोल्स ही बनते हैं। तो ये जो रेट है वो क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ अपीयरिंग रेट ऑफ C हो जाएगा। इस तरह से हम इनको आपस में क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। मैं इसका एक एग्जांपल आपके पास लेकर के चलता हूं। इन रिएक्शन N2 + 3H2 कन्वर्टेड इनटू 2NH3, हैबर प्रोसेस होता है अमोनिया फॉर्मेशन का, उसकी कैटालिटिक कंडीशंस की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ। हमें इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन के लिए क्या है, if disappearing rate of nitrogen in above reaction is 5 mole per liter per second, then what will be disappearing rate of H2 and appearing rate of NH3। अब इस इक्वेशन से अगर हम तीनों के बीच में रिलेशन निकालना चाहें तो रिलेशन क्या आएगा, डिसअपियरिंग रेट ऑफ N2, जितने टाइम में नाइट्रोजन का 1 मोल डिसअपियर होता है उतने टाइम में हाइड्रोजन के 3 मोल्स डिसअपियर हो जाते हैं। तो डिसअपियरिंग रेट ऑफ N2 इज इक्वल टू, अगर मैं लिखूंगा तो या तो मल्टीप्लाइड बाई 3 यहां करूं, या यहां पर क्या लिखूं, 1/3 डिसअपियरिंग रेट ऑफ H2। देयरफॉर डिसअपियरिंग रेट ऑफ N2 कैसे देते हैं, -dN2/dt इज इक्वल टू -1/3 dH2/dt। अब ये हमें दिया हुआ है, गिवन क्या था हमें इक्वेशन में, गिवन था -dN2/dt गिवन इज इक्वल टू 5 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये हमें गिवन था।
मीन्स हमें माइनस डी एन टू अपॉन डी टी दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है, माइनस डी एच टू अपॉन डी टी। देयरफॉर -1/3 डी एच टू इज अपॉन डी टी इज इक्वल टू, इस इक्वेशन से मैं क्या लिख दूंगा, ये वैल्यू हमें गिवन है, इज इक्वल टू 5 और डी एच टू अपॉन डी टी माइनस, बिकॉज डिसअपियरिंग रेट है। आप ये जो कंफ्यूजन है इसको अच्छे से दूर कर लें कि इस माइनस को इधर नहीं ले जाना है। माइनस डी एच टू अपॉन डी टी इट सेल्फ मीन्स डिसअपियरिंग रेट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 3 into 5 दिस इज इक्वल टू 15 मोल पर लीटर पर सेकेंड। वापिस रिपीट कर देता हूं मैं, डिसअपियरिंग रेट ऑफ N2 इज इक्वल टू होगा 1/3 डिसअपियरिंग रेट ऑफ H2। डिसअपियरिंग मतलब माइनस डी N2 अपॉन डी टी इज इक्वल टू -1/3। क्यों किया है, बिकॉज जितने टाइम में नाइट्रोजन का 1 मोल डिसअपियर होता है उतने ही टाइम में हाइड्रोजन के 3 मोल्स डिसअपियर हो जाते हैं। तो दोनों को इक्वल करने के लिए हमने क्या किया, डिवाइडेड बाई 3। अब गिवन क्या था हमें, माइनस डी N2 अपॉन डी टी इज इक्वल टू 5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये माइनस का मतलब अपने आप में क्या है, डिसअपियरिंग रेट। तो इस वैल्यू के साथ हमने कहीं पर भी साइन नहीं लगाया है, ये अपने आप ही इंडिकेट कर रहा है कि ये डिसअपियरिंग रेट है। इन दोनों में रिलेशन क्या था, दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये वैल्यू हमें गिवन है, तो 1/3 माइनस डी एच टू अपॉन डी टी इज इक्वल टू 5 हमने लिया, तो माइनस डी एच टू अपॉन डी टी डिसअपियरिंग रेट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 3 into 5 दिस इज इक्वल टू 15 मोल per liter per second. Now, what is relation between disappearing rate of nitrogen and appearing rate of ammonia? Disappearing rate of nitrogen is given by dN2 upon minus dN2 upon dt is equal to appearing rate dNH3 अपॉन dt। लेकिन ये इक्वल कब होंगे, जितने टाइम में नाइट्रोजन का 1 मोल डिसअपियर होता है उतने ही टाइम में अमोनिया के 2 मोल प्रोड्यूस हो जाते हैं। रेट को इक्वल करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 1/2। ये हमें गिवन है, ये हमें फाइंड करना है। देयरफॉर 1/2 dNH3 अपॉन dt, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, अभी मैंने बताया था गिवन है, माइनस डी N2 अपॉन डी टी कितना, 5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। डिसअपियरिंग है तो ये माइनस इसमें इंक्लूडेड रहेगा और इज इक्वल टू 5। देयरफॉर dNH3 अपॉन डी टी इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, 2 into 5 इज इक्वल टू 10 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये अपीयरिंग रेट हो जाएगी किसकी, अमोनिया की। तो इस तरीके से हम डिसअपियरिंग रेट और अपीयरिंग रेट को रिलेट करके गिवन वैल्यूज से इंस्टेंट रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उसको आपको अच्छे से समझना है। हमें इसी एग्जाम्पल में या दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2A plus B converted into 3C if appearing rate of C is 2 mole per liter per second, ये दिया हुआ है। Then find disappearing rate of A and B given dC upon dt is equal to 2 mol per liter per second। यहाँ ये भी ध्यान रखना है, जब आप इनको इक्वल करेंगे या इनकी रेट्स को जब आप कंपेयर करेंगे, आपस में एक दूसरे से रिलेट करेंगे,
तब वहां पर आपके पास जैसे इसमें वैल्यू आएगी 1/3 डी अपॉन डी टी। तो ये जो वैल्यू दी है ये 1/3 डी अपॉन डी टी के लिए नहीं दी, ये केवल किसके लिए दी है, डी अपॉन डी टी के लिए। तो इक्वेशन के अंदर जो रिलेशन आएगा वो उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। नाउ सॉल्यूशन इसका अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिसअपीयरिंग रेट ऑफ ए इज इक्वल टू, अगर मैं ये लिखूं डिसअपीयरिंग रेट ऑफ, सॉरी हमें तो अपीयरिंग की बात कर रहे हैं, देखो अपीयरिंग रेट ऑफ सी। लेकिन दोनों में रिलेशन क्या है, जब इसके 2 मोल्स डिसअपीयर होते हैं तो इसके 3 मोल्स बन जाते हैं। मींस इन दोनों की रेट को इक्वल करने के लिए यहाँ पर मुझे 2 से डिवाइड करना है और यहाँ पर मुझे कितने, इसके नंबर ऑफ मोल 3 से डिवाइड करना है। नाउ डिसअपीयरिंग रेट इज गिवन माइनस डी ए अपॉन डी टी 1/2 इज इक्वल टू 1/3 डी अपॉन डी टी। मैंने बताया था सिर्फ ये जो वैल्यू है वो डी अपॉन डी टी के लिए है, बाकी जो रिलेशन से आएगा वो 1/3 अलग आएगा। तो हमें डी अपॉन डी टी कितना दे रखा है, 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। देयरफॉर अगर मैं इसको आगे सोल्व करूंगा तो 1/2 माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 1/3 multiplied by 2. This 2 is dc upon dt, 2 mole per liter per second. Now अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 आगे चला जाएगा, क्या आ जाएगा 4/3। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके पास कितना आ गया 1.33 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। इसी तरह से डिसअपीयरिंग रेट ऑफ क्या निकालना है हमें, बी। तो डिसअपीयरिंग रेट ऑफ डाल देता हूं उसको मैं, डिसअपीयरिंग रेट ऑफ बी, बी का 1 मोल ही है, इज इक्वल टू 1/3 डिसअपीयरिंग रेट ऑफ सी होगा। तो माइनस डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/3 अपीयरिंग रेट ऑफ सी। देयरफॉर ये वैल्यू हमें गिवन है माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2/3। इसकी वैल्यू 2 है डिवाइडेड बाई 3, 0.66 मोल पर लीटर पर सेकेंड। इस तरह से हम, तो यहाँ क्लियरली आप समझ लें कि माइनस बी ए अपॉन डी टी अपने आप में डिसअपीयरिंग है, या मैग्नीट्यूड के साथ माइनस नहीं आएगा कभी भी। जो वैल्यू आप निकालेंगे उसके साथ माइनस नहीं आएगा, ये माइनस इधर ही रहेगा और ये माइनस इधर इस चीज को इंडिकेट कर रहा है डिसअपीयरिंग रेट ऑफ ए, डिसअपीयरिंग रेट ऑफ बी। इसी तरह से पिछले क्वेश्चन में पिछले सॉल्यूशन में माइनस डी ए अपॉन डी टी किसके लिए था, डिसअपीयरिंग रेट ऑफ ए। तो इस तरह से हम इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, बुक में काफ़ी न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी में, हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं एक जनरल रिलेशन आपको बता देता हूँ लास्ट में इसके लिए, कि कोई भी इक्वेशन अगर हमें इस तरीके से दी गई है, लाइक n1a प्लस n2b कन्वर्टेड इनटू n3c प्लस n4d, अगर इक्वेशन हमें दी गई है, इसमें हमें रेट्स को रिलेट करना है। तो रेट कैसे रिलेट होगी, डिसअपीयरिंग रेट ऑफ 1/n1, जो भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे 1/n1 किया आ जाएगा डिसअपीयरिंग रेट ऑफ ए इज इक्वल टू 1/n2 डिसअपीयरिंग रेट ऑफ B is equal to 1/n3 appearing rate of
C इज इक्वल टू 1/n4, यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको, इज इक्वल टू 1/n4 अपीयरिंग रेट ऑफ D. Therefore 1/n1 माइनस DA अपॉन DT, डिसअपीयरिंग को किससे लिखते हैं, माइनस DA के लिए किससे लिखेंगे, DA अपॉन DT इज इक्वल टू 1/n2 माइनस DB अपॉन DT इज इक्वल टू 1/3 n3 DC अपॉन DT प्लस में रहेगा, प्रोडक्ट है, इज इक्वल टू 1/4 n4 सॉरी D अपॉन DT। ये इनके बीच में रिलेशन आ जाएगा। कोई भी अगर हमें एक गिवन है तो बाकी को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ रिलेट करके। तो दिस इज इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन, जो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर निकाली जाती है, उसको इंस्टेंट रेट कहा जाता है। तो आप इसके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करिए। थैंक यू।